ओम शांति। जैन दर्शन और ब्रह्मा कुमारी ज्ञान छठे पाठ का तीसरा हिस्सा, छठे दिन का तीसरा पाठ है। परमात्मा क्या केवल दर्शक है? कोई मर रहा है, कोई दुखी है, सारी दुनिया में आग लगी है, परमात्मा कुछ करता क्यों नहीं? वो सिर्फ देखता रहता है क्या? परमात्मा क्या केवल दर्शक है? ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आध्यात्मिक शिक्षाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य जैन दर्शन, आत्म स्वतंत्रता या किसी भी धार्मिक मान्यता की आलोचना करना नहीं है। ये प्रस्तुति जैन दर्शन और ब्रह्मा कुमारी ज्ञान में परमात्मा की भूमिका को आत्मिक अध्ययन और समझ के उद्देश्य से प्रस्तुत करती है। दर्शक इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ग्रहण करें। परमात्मा क्या केवल दर्शक है? एक क्वेश्चन। हाँ जी दर्शक है, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। सब जानने के जो जानने वाला तो दर्शक नहीं होता ना। तो दर्शक तो वो होता है जिसको ड्रामा देखने जाएगा, जिसको पता नहीं है तभी देखने जाएगा। साक्षी होके देखता है भाई। साक्षी होके देखते। चलो आगे देखते हैं क्या आता है। आत्मा को मुक्ति दिलाने में परमात्मा की वास्तविक भूमिका क्या है? आत्मा को मुक्ति दिलाने में परमात्मा की वास्तविक भूमिका। जैन एंड बीके ट्रूथ, जैन का और ब्रह्मा कुमारीज का सच क्या है? जैन लोगों के लिए बीके बेसिक कोर्स। परमात्मा की भूमिका आत्मा को मुक्ति दिलाने में क्या है? परमात्मा की क्या भूमिका है मुक्ति दिलाने में? परमात्मा क्या करता है आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए? परमात्मा की भूमिका नंबर 1, सबसे मौलिक प्रश्न, सबसे नया प्रश्न। मौलिक प्रश्न माना नया प्रश्न। वो क्या है? हर साधक के मन में एक मौलिक प्रश्न अवश्य उठता है। हर एक जो भी साधना करने वाला है उसके बुद्धि में ये एक प्रश्न अवश्य उठता है। क्या है वो मौलिक क्वेश्चन? यदि आत्मा स्वयं कर्म करती है तो मुक्ति में परमात्मा की क्या भूमिका है? यदि आत्मा ने स्वयं कर्म करना है तो फिर परमात्मा क्या करता है मुक्ति के अंदर? मुक्ति में परमात्मा की भूमिका क्या है? क्या आत्मा स्वयं ही मुक्त होती है या परमात्मा भी कुछ करते हैं, या परम आत्मा भी कुछ करते हैं? जैन दर्शन और बीके ज्ञान। जैन दर्शन और बीके ज्ञान दोनों आत्मा की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। दोनों आत्मा की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, पर परमात्मा की भूमिका को अलग अलग ढंग से स्पष्ट करते हैं। पर परमात्मा की भूमिका को अलग अलग ढंग से स्पष्ट करते हैं। मुरली 12 अगस्त 2024। बच्चे, मुक्ति तुम्हारा अधिकार है। बच्चे, मुक्ति तुम्हारा अधिकार है, पर मार्ग बताने वाला मैं हूं। मुक्ति प्राप्त करना यह तुम्हारा अधिकार है,
परंतु मार्ग बताने वाला मैं, रास्ता मैं बताता हूं। जैन दर्शन में परमात्मा की भूमिका, जैन दर्शन में परमात्मा की क्या भूमिका है? जैन दर्शन के अनुसार आत्मा स्वयं अपने कर्मों की करता है। आत्मा खुद कर्म करती है, स्वयं अपने कर्मों की करता है। आत्मा स्वयं अपने पुरुषार्थ से मुक्त होती है, कर्म करती भी खुद है, उस कर्म के फल से मुक्त भी खुद होती है। कोई ईश्वर कर्म काटने वाला नहीं, वो ईश्वर का ये काम नहीं मानते। मतलब जैन दर्शन में कोई ईश्वर कर्म काटने वाला नहीं, वो ये मानते हैं। इसलिए जैन दर्शन में परमात्मा आदर्श सिद्ध अवस्था, जिसको हम परम अवस्था कहते हैं, वो परम आत्मा को आदर्श या सिद्ध अवस्था कहते हैं। परम अवस्था जहां उनको कोई काम नहीं करना, बस वो है, खत्म बात। ना कि कर्म काटने वाला कर्ता। परमात्मा कोई कर्म काटने वाला कर्ता नहीं है, बस वो है सार। आत्मा स्वयं जिम्मेदार, मुक्ति आत्मा प्रयास से। सार क्या आता है? आत्मा स्वयं जिम्मेदार है और उसको कर्म करती है जो भी, और फिर मुक्ति भी अपने प्रयास से, आत्म प्रयास से, अपने प्रयास से ही वो मुक्ति प्राप्त करती है। परमात्मा इसमें किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं देते, उनके सहयोग का यहां कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। क्या करता है क्या नहीं करता, सिर्फ वो एक सिद्ध अवस्था है। वो क्या है? सिद्ध अवस्था। जिसे सिद्धशिला, बाकी जो बनते हैं वो सिद्धशिला बनते हैं, और वो सिद्ध अवस्था है। परमात्मा की है सिद्ध अवस्था, परम अवस्था। आत्माएं जो वहां हैं वो क्या है? सिद्धशिला। वो आप जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएंगी। परमात्मा भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, परमात्मा भी कुछ नहीं करता, और आत्माएं भी जो वहां चली जाती हैं, निर्वाण प्राप्त कर लेती हैं, वो भी कुछ नहीं करती। वो जन्म मरण के चक्कर से फ्री। उदाहरण, जैसे कोई शिक्षक रास्ता बता सकता है, पर परीक्षक छात्र को स्वयं देनी होती है। परंतु यहां परमात्मा से रास्ता बताता है, इसका वो नहीं मानते कि परमात्मा आकर किसी को रास्ता बताए, और परीक्षा पर परीक्षा को स्वयं देनी होती है। एक गहरा प्रश्न, यदि केवल आत्मा ही सब कुछ करे, ये गहरा प्रश्न है जैन धर्म के, जैन दर्शन के अनुसार एक गहरा प्रश्न ये है कि यदि केवल आत्मा ही सब कुछ करे, यदि आत्मा ही बंधन में है, आत्मा ही कमजोर है, आत्मा ही पतित हो चुकी है, तीन बातें होंगी। या आत्मा ने कर्म किए, कर्म बंधन में है, आत्मा ही कमजोर है, आत्मा ही पतित हो चुकी है, तो प्रश्न उठता है, कमजोर आत्मा स्वयं को पूरी तरह कैसे मुक्त करेगी? कमजोर आत्मा स्वयं को पूरी तरह कैसे मुक्त करेगी? कैसे मुक्त करेगी? यहां बीके ज्ञान एक नई स्पष्टता देता है। यहां पर ब्रह्मा कुमारी का जो ज्ञान है वो एक नई बात समझाता है, स्पष्ट करता है। वो क्या है? मुरली है 25 मई 2024। कमजोर आत्मा को शक्ति की आवश्यकता होती है। कमजोर आत्मा को क्या होती है? शक्ति की आवश्यकता होती है। बीके ज्ञान में परमात्मा की पहचान, बीके ज्ञान में परम आत्मा की पहचान, बीके ज्ञान में परमात्मा
आत्मा के समान ज्योति बिंदु स्वरूप। परमात्मा जो है बीके ज्ञान के अनुसार आत्मा की तरह ज्योति बिंदु स्वरूप है, पर सदा शुद्ध है, सदा मुक्त है, कर्म बंधन से परे है। सदा शुद्ध है, सदा मुक्त है, कर्म बंधन से परे है। परमात्मा जन्म नहीं लेते, कर्म नहीं भोगते, पर ज्ञान, शक्ति और मुक्ति का मार्ग बताते हैं। ज्ञान देते हैं, शक्ति देते हैं और मुक्ति का मार्ग बताते हैं। ज्ञान, शक्ति, मुक्ति तीनों का मार्ग ही बताते हैं, देने का काम नहीं करते। तीनों का ज्ञान भी, ज्ञान देना, शक्ति देना, मुक्ति का मार्ग दिखाना, ये तीनों काम परमात्मा करते हैं। मुरली है 6 जून 2024। मैं स्वयं सदा मुक्त हूं। परमात्मा कहते मैं स्वयं सदा मुक्त हूं, इसलिए दूसरों को मुक्ति का मार्ग दिखाता हूं। मैं स्वयं सदा मुक्त हूं, इसलिए दूसरों को मुक्ति का मार्ग दिखाता हूं। परमात्मा आत्मा को क्या नहीं देते? परम आत्मा आत्मा को क्या नहीं देते? यह बहुत स्पष्ट बिंदु है। परमात्मा आत्मा के कर्म अपने हाथ से नहीं काटते। परमात्मा कहते मैं तुम्हारे कर्मों को काट नहीं सकता, बदल ही नहीं सकता, काट नहीं सकता। जो तुमने किया है वो तुम्हें अपने आप फल भोगना है, चाहे अब उसे हंसकर काटो, चाहे तुम रोकर काटो। परमात्मा आत्मा के कर्मों को अपने हाथ से नहीं काटता। परमात्मा आत्मा को जबरन मुक्त नहीं करते। अपने पाठ के अपने हिसाब से होगा, जबरदस्ती नहीं करते किसी को मुक्त। मुरली है 28 जुलाई 2024। मैं तुम्हारे कर्म नहीं काटता हूं, तुम्हें शक्ति देता हूं कि तुम स्वयं काट सको, तुम स्वयं काट सको। इसमें आत्मा की स्वतंत्रता और न्याय बना रहता है। इसी कारण क्या है कि आत्मा अपने आप में स्वतंत्र है कि माने उसकी मर्जी, ना माने उसकी मर्जी, और न्याय बना रहता है, क्योंकि जो भी कर्म किया उसका फल उसको मिलता ही मिलता है। न्याय में किसी भी प्रकार की अन्याय नहीं हो सकता किसी भी आत्मा के साथ। मैंने यदि किसी को दुख दिया है तो मैंने उस आत्मा से वो दुख लेना ही लेना है। कोई दुनिया की ताकत मुझे बचा नहीं सकती। हाँ जी बाबा, शक्ति कैसे देते हैं? ज्ञान देते हैं ना, उस ज्ञान से शक्ति मिल जाती है। आपको कुछ भी करने का तरीका पता लग गया तो आप कर सकते हैं ना। जब तक तरीका नहीं पता तब तक तो क्या करें, पता ही नहीं है। परंतु जब पता लग गया क्या करना है, कैसे करना है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती, शक्ति मिल गई। ज्ञान से ही शक्ति मिलता है। हाँ, ज्ञान ताकत है ना। जो अनपढ़ा है वो बेचारा ऐसे रहता है जैसे कि भी है ना, मेरे को तो कुछ नॉलेज ही नहीं है, जैसे कुछ ताकत नहीं है। जब पढ़ा लिखा होता है तो उसके अंदर अपने अंदर शक्ति होती है ना, एनर्जी होती है ना, कि मुझे पता है काम कैसे करना है। अब खेती बाड़ी का काम कोई करना जानता हो तो उसे नशा रहता है। अब नहीं पता हो तो बेचारा क्या करूं, कैसे करूं, इधर उधर पूछता फिरेगा। तो ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है। ज्ञान परमात्मा दे करके हमें शक्तिशाली बनाते हैं। इससे आत्मा की स्वतंत्रता और न्याय बना रहता है, क्योंकि परमात्मा कोई हस्तक्षेप नहीं करता। नहीं तो कह दे परमात्मा ने अन्याय कर दिया। तो परमात्मा न्याय करते हैं, सिर्फ रास्ता बता देते हैं, चले उसकी मर्जी, ना चले उसकी मर्जी। परमात्मा आत्मा को क्या देते हैं?
परम आत्मा आत्मा को क्या देते हैं? ज्ञान देते। सत्य ज्ञान। आत्मा कौन है? बंधन कहां है? मुक्ति क्या है? परमात्मा आकर सत्य ज्ञान देते हैं कि आत्मा कौन है, बंधन कहां है, मुक्ति क्या है। तीन बातों का ज्ञान देते हैं। क्या नहीं करते वो हमें समझ में आ गया। परमात्मा आकर सत्य ज्ञान आत्मा को देते हैं। मुरली है 18 जुलाई 2024। ज्ञान अज्ञान को समाप्त करता है और अज्ञान ही बंधन है। अज्ञान क्या है? बंधन। आज हमारा जीवन बंधन है क्योंकि हम अज्ञान में हैं, और जब सतयुग में होते हैं हम जीवन मुक्त होते हैं क्योंकि हमारे पास ज्ञान की शक्ति है। ज्ञान की शक्ति से हम जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं और अज्ञान के कारण हम बंधन में आ जाते हैं। ज्ञान क्या करता है? अज्ञान को समाप्त करता है, अर्थात हमें बंधन से, अज्ञान बंधन है, जीवन मुक्ति से, जीवन बंधन से जीवन मुक्त करता है। जब हमारे पास ज्ञान आ जाता है तो हम जीवन मुक्त हो जाते हैं, और जब ज्ञान का अभाव हो जाता है अर्थात अज्ञान आता है तो हम बंधन में आ जाते हैं। आज हम अज्ञानता के कारण जीवन बंधन में है, फिर हमारे पास ज्ञान आ जाएगा तो हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। नंबर 2, राजयोग की शक्ति। आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। राजयोग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा आत्मा परमात्मा से संबंध जोड़ती है और गुण ज्ञान गुण शक्तियों को प्राप्त करती है। विकारों की जड़ कमजोर होती है। इस राजयोग से एक तो हमारा संबंध परमात्मा के साथ जुड़ता है, दूसरा विकारों की जड़ कमजोर होती है और पुराने कर्म जलते हैं। जो हमने पुराने कर्म किए हुए हैं वो नष्ट होते हैं, वो खत्म होते हैं राजयोग के द्वारा। बाकी ये है कार्मिक अकाउंट तो पूरा करना ही पड़ता है। मुरली है 14 जुलाई 2024। योग से आत्मा शक्तिशाली बनती है। जितना परमात्मा से हम कनेक्शन जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, आत्मा उतनी शक्तिशाली बनती है। सही दिशा मार्गदर्शन। क्या करना है, क्या छोड़ना है, कब रुकना है। सही मार्गदर्शन क्या है? क्या करना है, क्या छोड़ना है और कब रुकना है। ये भी परमात्मा आकर हमें मार्गदर्शन करते हैं, क्या करने के लिए, क्या छोड़ने के लिए और कब रुकने के लिए। मुरली है 30 जून 2024। मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं, चलना तुम्हें है। चलो तुम्हारी मर्जी, ना चलो तुम्हारी मर्जी। रास्ता दिखा देते हैं बाबा। परमात्मा और आत्मा का संबंध। परम आत्मा और आत्मा का संबंध शिक्षक और विद्यार्थी। परमात्मा और आत्मा का संबंध क्या है? शिक्षक और विद्यार्थी का। ब्रह्मा कुमारी इस ज्ञान परमात्मा को मानता है कि वो हमारा शिक्षक है, वो सदगुरु है, मुक्तिदाता मार्गदर्शक अर्थ में, मतलब मुक्तिदाता मार्गदर्शक। गुरु जो है ना क्या होता है? वो मुक्तिदाता होता है और मार्गदर्शक होता है। पर आत्मा क्या है? आत्मा एक विद्यार्थी है, आत्मा एक साधक है, आत्मा एक कर्ता है। परमात्मा जो करवाता है उसे करने का काम आत्मा करती है। आत्मा एक कर्ता है, साधक है, विद्यार्थी है। उदाहरण, जैसे बिजली विभाग कनेक्शन देता है, जैसे बिजली विभाग क्या देता है? कनेक्शन देता है। उपकरण चलाना उपभोक्ता पर निर्भर है। उपकरण चलाना किस पर निर्भर है? आत्मा पर, उपभोक्ता पर। आपको बिजली मिल गई है, आप चलाए, उस पर पंखा चलाओ, एसी चलाओ, ना चलाओ, वो तुम्हारी मर्जी है।
परमात्मा शक्ति का स्रोत है। परमात्मा क्या देता है? शक्ति देता है। आत्मा उपयोग करता है। आत्मा उसको क्या करती है? उपयोग करती है। आत्मा परमात्मा जो है वो शक्ति का स्रोत है और आत्मा उसका उपयोग करता है। नंबर 8 आता है, मुक्ति क्यों परमात्मा के बिना कठिन है? परमात्मा के बिना मुक्ति कठिन है, क्यों? क्योंकि आत्मा स्वयं पतित है, स्वयं की शक्ति सीमित है, स्वयं की दृष्टि धुंधली है। मुरली है 9 जून 2024। पावन बनने के लिए पावन की याद चाहिए। पावन की याद का मतलब क्या होता है? पावन की याद चाहिए, क्या मतलब होता है? पावन बनने के लिए, हाँ जी, परम पिता परमात्मा की याद। क्या याद क्या भला होती है? हाँ, उनसे श्रीमत चाहिए तब तो हम चलेंगे। जो पावन है वही तो बताएगा कैसे पावन बनना है। जब तक वो बताएगा नहीं, हम उस पर चलेंगे नहीं, तो कैसे पावन बनेंगे? इसलिए परमात्मा प्रेरक है, शुद्ध करने की शक्ति का स्रोत है। संगम युग परमात्मा की विशेष भूमिका। संगम युग पर परमात्मा की विशेष भूमिका है। बीके ज्ञान कहता है अभी संगम युग है। इस समय परमात्मा स्वयं ज्ञान देते हैं, राजयोग सिखाते हैं, आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार देते हैं, अधिकार देने के लिए रास्ता दिखाते हैं। अब जो रास्ते पर चलता है उसी प्रकार से मुक्ति व जीवन मुक्ति प्राप्त करता है। मुरली है 14 सितंबर 2024। मैं अभी आया हूं तुम्हें मुक्त और जीवन मुक्त बनाने। मैं आया हूं तुम्हें मुक्त और जीवन मुक्त बनाने। जैन दर्शन और बीके ज्ञान का सुंदर संतुलन। जैन दर्शन और बीके ज्ञान का सुंदर संतुलन। जैन दर्शन आत्म प्रयास पर बल है। जैन दर्शन क्या कहता है? आत्मा अपने आप जितना प्रयास करे अपने आप को बनाए। परमात्मा का रोल वो नहीं मानते। बीके ज्ञान आत्मा का प्रयास, परमात्मा की शक्ति। बीके ज्ञान कहता है आत्मा प्रयास करती है परंतु शक्ति परमात्मा देते हैं, रास्ता परमात्मा दिखाते हैं। दोनों का निष्कर्ष, आत्मा स्वयं पुरुषार्थ करती है, परमात्मा सहयोग शक्ति है। परमात्मा क्या है? सहयोगी शक्ति है। निष्कर्ष है नंबर 1, परमात्मा आत्मा को मुक्त जबरन नहीं करते। परमात्मा आत्मा को सशक्त करते हैं। मुक्ति आत्मा का कर्म है। मुक्ति आत्मा का कर्म है। शक्ति परमात्मा से मिलती है। जब आत्मा ज्ञान से जागृत, जब आत्मा ज्ञान से जागृत, योग से शक्तिशाली, पुरुषार्थ में दृढ़, ज्ञान से जागृत होती है, योग से शक्तिशाली बनती है और पुरुषार्थ में दृढ़, तभी वो अनुभव करती है। क्या अनुभव करती है? सच्ची मुक्ति और जीवन मुक्ति। सच्ची मुक्ति और जीवन मुक्ति कैसे अनुभव करती है? ज्ञान से जागृत, योग से शक्तिशाली और पुरुषार्थ में दृढ़। 3 बातें अपने जीवन में जो आत्मा लेकर आती है। पुरुषार्थ में दृढ़ता नहीं है, या योग अच्छा नहीं है, या ज्ञान अच्छी तरह स्पष्ट नहीं है, तो अनुभव कुछ भी नहीं हो। मुरली है 22 सितंबर 2024। मैं मददगार हूं पर निर्णय और पुरुषार्थ तुम्हारा है।
मैं मददगार हूं, मैं रास्ता दिखाता हूं। अब उस रास्ते पर चलने का निर्णय और चलने का पुरुषार्थ वो तुमने करना है। करो तुम्हारी मर्जी, नहीं करो तो तुम्हारी मर्जी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।